Welcome to Yasmin Simplifies. So, in the previous video, I have already taught you about square, rectangle, and triangle, its properties, and the problem solving, and all types of questions that can come under those topics. In this video, I am going to tell you about parallelogram, rhombus, and trapezium. So, let's start with the parallelogram. As the name suggests, parallelogram, all sides of this shape are parallel and opposite sides are parallel and equal. ये सारी parallel है. These are the opposite sides. These are parallel and equal. AD is parallel, BC is parallel to each other and they are equal also. इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट. इफ वी सी ये पैरेललोग्राम है, ये किससे बना है? दो ट्राइंगल से बना है. एक ये ट्राइंगल और एक ये पूरा फुल ट्राइंगल. एंड इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, उसमें आई टोल्ड यू कि ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है. इसमें दो ट्राइंगल है तो बेस इंटू हाइट हो गया. सिंपल, राइट? तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस शेप इज बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं. किस चीज के लिए? इन केस अगर ये दिया हुआ है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा. फॉर दैट पर्पस लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर शेप, rhombus. इसकी क्वेश्चंस विल डू लेटर, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. rhombus. Rhombus is also a parallelogram, but the difference is all sides of rhombus are equal. Parallelogram में क्या था? Opposite sides are equal. Opposite sides equal थी इसमें. Rhombus में क्या है? All sides are equal. And the diagonals जो होती हैं इसकी diagonals bisect each other. मतलब जो ये वाली है वो इसके बराबर होगी और जो ये वाली है वो इसके बराबर होगी at 90 डिग्री. तो अल्टीमेटली चार बन गए इसमें ट्राइंगल और सारे कितने हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे 90 डिग्री पे. पाइथागोरस इजीली अप्लाई हो सकता है इन केस अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में रिक्वायर्ड रहे. Pythagoras theorem I have already told you in the previous videos. If you haven't watched them, do watch them and don't forget to subscribe the channel for the latest updates of the chapter for the point of view of the exam. Now एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. दो तरीके से एक तो निकाल सकते हैं. पहला तो ये हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या हो गई? बीडी इंटू एसी. ठीक. दूसरा क्या है? एक तरीका ये भी है, बेस इंटू वर्टिकल हाइट. ये बेस लेंगे, ये हाइट लेंगे. तो सिंपली एक ही तरीका याद रखें, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ रोम्बस इज half into product of diagonals. Let's understand this with the help of the question. So the area of parallelogram is 98 centimeter square and its altitude is twice the corresponding base. Find the altitude of a parallelogram. I have already told you in all my classes, in all my offline classes, my student knows that when you read the question and when you understand the question, your 50% is answer is already out. So what the question says, area of parallelogram is 98 centimeter square. सबसे पहले let's draw parallelogram. ये बन गया. ठीक. एरिया इसका क्या दिया हुआ? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये ऑल्टीट्यूड हो गया. ठीक. इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस. करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा हो गया? ऑल्टीट्यूड जिस पे गिरता है, जिस पे 90 डिग्री बनाता है. दिस इज द करस्पॉन्डिंग. वी विल नॉट से ये हमने ऑल्टीट्यूड ले लिया और ये वाला बेस ले लिया, ये बेस ले लिया. नहीं, जिस पे ऑल्टीट्यूड जा रहा है वो बेस होगा हमारा. तो एरिया इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बेस एक्स लिया है तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा. बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस. करस्पॉन्डिंग बेस तो ये है ना, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? 2x. सो लेट्स डू इट मैथमेटिकली. डिजिट्स में अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सामने कि ये ऐसे निकलेगा. ठीक. अब इसका देखते हैं. सबसे पहले आई ऑलवेज टेल यू कि राइट दी फॉर्मूला. फॉर्मूला का पहली बात मार्क्स भी होते हैं प्लस फॉर्मूले से हमें मिल जाती है क्लियरिटी कि हमें क्या क्या चीज चाहिए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. हमारे पास बेस हमने क्या लिया हुआ है? x. हाइट क्या ली हुई है? 2x. एरिया हमारा क्या है? 98. सब जगह पर सबकी वैल्यूज लिख दी. सिंपली इसको सॉल्व करेंगे. 98 इक्वल टू x इंटू टू एक्स. 2x स्क्वायर होगा ना कि 3x, क्योंकि x इंटू एक्स हो रहा है.
2x स्क्वायर होगा। डोंट फॉरगेट दिस, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर से आंसर गलत हो सकता है। ऑलराइट, 2x स्क्वायर 98/2 आया 49, एक्स स्क्वायर ये बन गया, रूट इसका निकाल लेंगे 7 सेंटीमीटर, एक्स आ गया 7 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या यही हमारा आंसर है? नहीं। व्हाट दे आस्क, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या फाइंड करना? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हमारा क्या है? 2x, ना कि x। half of the students will leave the answer over here and get their marks deducted even after doing the question correct। उन्होंने क्या पूछा? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हमारा क्या है? 2x है, ना कि x। आधा बच्चा यहीं पर आंसर छोड़ देगा और कुछ ना कुछ मार्क्स उसका डिडक्ट हो जाएगा। To grab the full marks, altitude is 2x, 2 into 7. This is the correct answer. So this is how this problem will be solved. Those who study from me in offline classes, they know the value of understanding the question and keeping in mind these small things will surely get you to higher places. Scoring रहता है, high marks रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हुज फिगर इज गिवन। फिगर दिया हुआ है, उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। दो तरीके थे, बेस इंटू वर्टिकल हाइट पहले बताया, और दूसरा क्या था? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसका प्रोडक्ट प्लस इसका, फुल डायगोनल की लेंथ क्या होगी? 6 + 6 12, इसकी क्या होगी? 8 + 8 16। तो टू बेस ऑफ रोम्बस एरिया, सिंपली रोम्बस निकालना है, फिगर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। पहला तरीका, दोनों तरीके से बताते हैं। फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इज बेस इंटू वर्टिकल हाइट। बेस कितना है? 10, वर्टिकल हाइट कितनी है? 9.6। 10 इंटू 9.6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे चेक भी हो जाएगा वेदर दोनों से डिफरेंट आंसर तो नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाफ डायगोनल्स आई टोल्ड यू, एक डायगोनल क्या है? 6 + 6 6 6 12, पूरी फुल डायगोनल की लेंथ है ना, ये तो हाफ हाफ की दी हुई है। 8 + 8 16, तो 12 एंड 16 इज दी डायगोनल का मेजरमेंट। हाफ 12 इंटू 16, जब इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल आल्सो बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू हैव दी ऑप्शंस कि किस तरीके से करना है, व्हिचएवर लुक्स इजी, व्हिचएवर फाइंड्स इजी, जो भी टाइम कंज्यूमिंग कम लगे, बिकॉज टाइम बचाना मैथ्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में रीचेक भी करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्या दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। एक रोम्बस दिया है जिसका पेरीमीटर क्या है? 100 सेंटीमीटर। रोम्बस की प्रॉपर्टीज आई टोल्ड यू, ये रोम्बस बिफोर मूविंग अहेड, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी? सारी साइड्स इक्वल थी, इसकी जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करती है, मतलब ये बराबर, ये और ये बराबर, और कितने? 90 डिग्री पे। ठीक, ये हो गया, ये प्रॉपर्टीज थी। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या है? 100 सेंटीमीटर। मतलब चारों साइड को अगर ऐड करें तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर चारों साइड को ऐड करें 100 सेंटीमीटर, तो एक साइड कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। 100 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, निकल आया यहीं पर। आई डोंट नो वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, लेट्स सी। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। एक उसकी डायगोनल जो भी है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डायगोनल 40 सेंटीमीटर है फुल, तो ये 20 और ये 20 हो जाएगी, हाफ हाफ, यहाँ पर से हाफ हाफ हो गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। क्या पता करना है? ये पता करना है। वी ऑलरेडी हैव दिस, वी ऑलरेडी हैव दिस। ओके, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता करना है। एंड द एरिया ऑफ द, एक डायगोनल की लेंथ पता करनी है पूरी, एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस तो निकल सकता है, बेस इंटू वर्टिकल हाइट निकाल देंगे, सिंपल, बेस इंटू वर्टिकल हाइट निकाल लेंगे आराम से। पेरीमीटर दिया हुआ है, डायगोनल दी हुई है, D1 दी हुई है, पता क्या करना है? सेकेंड डायगोनल एंड द एरिया। पेरीमीटर अगर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट, तो फिर ईच साइड कितनी होगी? 100/4, सारी इक्वल होती है ना, 25 सेंटीमीटर निकल आई एक साइड। पाइथागोरस थ्योरम, आई होप Pythagoras theorem you already learned in the previous video. I told you there and I am telling you here also. एक glimpse दे देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 90 डिग्री पे ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है।
ये हमारी हाइट, ये रही हाइपोटेन्यूज, ये रहा ये। इसका स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये रहा हमारा। तो इसमें हमें फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया है तो इसको ट्रांसफर करके ये पता कर लेंगे। सिंपल इजी है। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया है तो इसका पता कर लेंगे। ये दोनों दिया हुआ है तो ये पता कर लेंगे। मतलब तीनों में से कोई भी दो चीजें दी हैं तो एक पता हो सकती है। तो लेट्स सी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इन दिस क्वेश्चन, राइट, वी ऑलरेडी नो 20, वी नो दिस 25, ये हमारा 90 डिग्री पे, राइट, ये हमारा क्या है 90 डिग्री पे। वी हैव टू फाइंड दिस। ये रही हमारी हाइपोटेन्यूज, ये रही हमारी हाइट और ये रहा हमारा बेस। तो सीओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर, मतलब डीसी का स्क्वायर। क्या करा हमने, सीओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर इक्वल टू डीसी का स्क्वायर। सीओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, ओडी कितना हमारा 20 इक्वल टू डीसी का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करते करते 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, सीओ का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो हमारा ये जो ये पार्ट है सीओ, ये हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला था, डायगोनल पूरी फुल निकालनी है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, राइट। 15 प्लस 15 30, तो हमारी ये डायगोनल क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर। 15 प्लस 15 क्या आ गया 30 सेंटीमीटर, राइट। अब इसमें ए सी हमारी आ गई 2 इंटू 15। एरिया क्या होता है हाफ into product of diagonals, half into d1 into d2. This you have to find and write into the comment. You can check the comment box for the answer. All right, this is the half d1 into d2. d1 हमारी क्या हो जाएगी, एक है हमारी 30 और d2 हमारी क्या है 40. This is very simple question, very very simple question. Let's understand the third shape, trapezium. अभी तक हमने क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी नो, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी नो। पैरेललोग्राम का एक तरीका है बेस इनटू हाइट, और रोम्बस का जो तरीका था बेस इनटू हाइट से भी कर सकते हैं और हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज गेटिंग अप्लाइड एवरीवेयर। इफ यू हैवंट गॉट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, इसमें और थोरो तरीके से एक्सप्लेन हुआ है, because it is very much required to solve this type of question. ट्रेपेजियम में क्या होता है, टू लाइंस आर पैरेलल, अदर टू लाइंस क्या होती हैं पैरेलल नहीं होती है। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। उसमें कहता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। रोम्बस में कहता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसमें क्या है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, अब लेट्स अंडरस्टैंड विद द सिंगल क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इजी। बहुत इजीली एक सिंगल क्वेश्चन में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 32। सबसे पहले शेप कौन सा दिया है ट्रेपेजियम का, पैरेलल साइड्स दी हुई है 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस फिगर ओनली। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, एरिया उसका क्या दिया, पूरे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then find the distance between parallel sides. Then find the distance between the parallel sides. मतलब हमें क्या पता करना है, ये पता करना है। Then find the distance between the parallel sides. ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आई ऑलवेज टेल यू टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्या होता है यू गेट टू नो के व्हाट वैल्यूज यू हैव एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड। So when we will write the formula over here, area of trapezium क्या है हाफ into sum of
पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ पैरेलल साइड्स कौन सी है? 10 प्लस 6, हाइट नहीं, एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी। सब जगह अपनी अपनी वैल्यूज पुट करी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा। 32, 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, इधर आके न्यूमरेटर में आ गया। उसके बाद 10 प्लस 6 क्या था? न्यूमरेटर में था, 16 हो जाता, तो यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर में। हाइट यहाँ पर हमें फाइंड करना था, उसको अकेला छोड़ दिया। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 4 सेंटीमीटर एज दी हाइट। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन के यू कैन गेट इन ट्रेपेजियम। बाकी जो हमारा एक आता है पॉलीगॉन्स, तो पॉलीगॉन्स में इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज शेप्स। ये ट्राइंगल है, ट्रेपेजियम है, और हमारा ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारी चीजों का मिक्सचर वो करके दे देंगे एंड यू हैव टू फाइंड दी क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर निकालना होगा। एंड एज द लिस्ट सेज, वी हैव ऑलरेडी completed rectangle, square in the first video, and this triangle is completed in the second video. Parallelogram, rhombus and trapezium is there in the third video. Polygon is the mixture of all this. If I get the time before your exam, I will surely upload the video of it. And in case of any query, don't hesitate to mention your query in the comment box. Till then, bye bye and take care.